नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज सनातन नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ माता राज लक्ष्मी गज लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इसी नवरात्र की अष्टमी को एक खास उपाय जो इस बार गज लक्ष्मी का योग बन रहा है, माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी गज लक्ष्मी आपके घर में किन उपायों से आएंगी, इस उपाय का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना, वासांतिक नवरात्र 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 6 तारीख को संपन्न हो रहा है, 6 अप्रैल को संपन्न हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता अष्टलक्ष्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा गज पे होता है। हमारे धर्म शास्त्रों का प्रतीक हाथी को माना गया है, शुभता का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी को भी यदि धन की वर्षा पसंद है तो गज अपने सुंड भाग में पकड़ करके दोनों साइड से माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता महामाया के ऊपर धन वृष्टि करती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो यह नवरात्र आप समझ चुके होंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। माता गज पे सवार होकर के गज लक्ष्मी बन करके आपके ऊपर इस नवरात्र का प्रभाव कैसे प्राप्त हो, वह उपाय हम जरूर बताएंगे। लेकिन कैसे आप इस नवरात्र में पूजन पाठ अर्चन बंदन अभिनंदन करें, आप समझ लीजिएगा। 30 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का विशेष मुहूर्त है कलश स्थापना का। आप कर सकते हैं। मध्याह्न में भी आप मुहूर्त को कर सकते हैं, 12 से 1 के बीच में अभिजित मुहूर्त है। इसमें आप माता रानी के कलश की स्थापना विधिवत करें। कलश स्थापना के नीचे बालू मिट्टी का मिश्रण बना लें। बहुत सारे लोग देखता हूं कि उसमें एक तरह से जो तो बो देते हैं, लेकिन कलश उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना का पुण्य ही नहीं। जहाँ पे आप जौ के ज्वारे बोते हैं उसके ऊपर कलश रखते हैं तो ज्वारे जैसे जैसे वृद्धि कारक होते हैं, आपके जल में माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा आपके उस जल को पवित्र करती है। और उस जल का जो छींटा हम घर में डालते हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में वृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जौ का प्रभाव वो जल एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि ज्वारा अलग बोएं कलसा अलग रखें। ये सावधानी पहली है। माता को शुद्ध चित्त होकर के माता का आवाहन करें। एक तस्वीर रखें कलश के सामने, तस्वीर के सामने दीपक रखें, एक प्लेट रख लें, उसमें नवग्रह का आवाहन करें, सप्तघृत मातृका का आवाहन करें, षोडश मातृका का आवाहन करें, काल भैरव का आवाहन करें। क्षेत्रपाल के आवाहन के लिए जितना मैंने बोला है अक्षत के पुंज रख दे। धूप दीप नैवेद्य जो आपके पास यथा उचित सामग्री है उससे स्थापन पूजन अर्चन अभिनंदन बंदन करें। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो इस नवरात्र का विशेष उपाय है। वो उपाय अष्टमी के दिन किया जाएगा। अष्टमी के दिन यदि आप कन्या को खिला करके
कन्याओं को भोजन करा करके यह उपाय करना चाह रहे हैं तो माता गज लक्ष्मी की कृपा अनुकंपा आपके व्यापार, आपके जीवन, आपके गृहस्थ आश्रम, आपके जीवन के हर एक अंगों में इसका प्रभाव प्राप्त होगा। विशेष करके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। पूरी आस्था के साथ इस कार्यक्रम को जरूर करिएगा। तो क्या करना है, कन्या को तो भोजन जैसे आप कराते हैं, उनका पैर धुलें, आसन लगाएं, भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा गिफ्ट दें, चुन्नी वगैरह दें। लेकिन 3 सुहागन स्त्रियों का भी आवाहन जरूर करें, उनको भी आसन दें, भोजन कराएं। लेकिन अब बेहद महत्वपूर्ण है गज लक्ष्मी की कृपा पाने का। एक चुन्नी लाल रंग की रख लें, उस चुन्नी में सुहाग की जितनी सामग्री हो सके आपसे रख लें और माता रानी का ध्यान करते हुए सुहागन स्त्रियां जब भोजन कर लें तो उस सौभाग्य की चीजों को उन स्त्रियों को जरूर दान करें। लेकिन एक चीज नोट कर लेना, बहुत लोग सौभाग्यता की सामग्री देते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, ऐसी 3rd क्वालिटी की सामान ले आएंगे कि वो कूड़ेदान में ही फेंका जाता है। भाई ऐसा मत करो। माता का श्रृंगार चाहे एक ही लो, लेकिन जब तक वह श्रृंगार कोई यूज नहीं करेगा, कोई लगाएगा नहीं, सौभाग्यवती स्त्री उसे यूज नहीं करेगी तो वह आपका दान किसी काम का नहीं है, बल्कि उल्टा पाप लग जाएगा। क्योंकि कोई लगाएगा नहीं तो फेंकेगा तो माता का तिरस्कार होगा। तो उसको दिक्कत नहीं है जिसने फेंका है, क्योंकि वो फेंके ना तो क्या करे, वो सामग्री तो यूज भी नहीं कर सकता ना, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन मजबूरी आपने खड़ी की है तो इसलिए आप पाप के भागी मत बनिए। सौभाग्यता की सामग्री जो ले आइएगा स्टैंडर्ड क्वालिटी की ला करके उसमें रखिए, ताकि वह सौभाग्यवती स्त्री उसे यूज करे। और जब तक वह यूज करेगी सामग्री, माता गज लक्ष्मी का प्रभाव इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक देखिएगा। माता धन लक्ष्मी, माता गज लक्ष्मी, माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का महाप्रसाद आपके घर, परिवार, व्यापार के ऊपर बरसेगा। माता रानी आपका कल्याण करें, माता रानी आपकी झोलियां भरें। इसी आशीर्वाद के साथ एक बार पुनः नवरात्र की हार्दिक शुभकामना, भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। ओम नमश्चंडिकायै। जय हो दुर्गा मैया की, जय हो लक्ष्मी मैया की।